नमस्कार मित्रों, एसएससी अड्डा जीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन की तरफ से हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन की जो कमीशन है उसकी तरफ से ग्रुप सी के लिए जो पोर्टल जारी करना था वह आज कर दिया गया है। तो ये है, देखिए पूरी जानकारी किसके लिए है, जो सीईटी ग्रुप सी का जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था और जिन्होंने इस एग्ज़ाम को पास कर लिया था। इस पोर्टल पर वही लोग अपना जो भी एज से रिलेटेड या रिजल्ट से रिलेटेड या जो भी अन्य जानकारी है वो किसके लिए है, वो सिर्फ वही यहाँ पर काम कर जिनके 38 से ज़्यादा नंबर हैं, जिनके सीईटी पेपर में 38 से ज़्यादा नंबर आए थे। तो रिजल्ट आया था 10 जनवरी को और इसके अंदर काफ़ी बच्चों के जो सोशियो इकोनॉमी के मार्क्स हैं, कई बच्चे बोल रहे थे कि हमें 5 नंबर मिले नहीं हैं, कई बोल रहे थे हमें मिल गए हैं तो उनको माइनस कराने हैं, कईयों को प्लस कराने हैं। उसके साथ ही आपका जो अन्य जो रिजर्वेशन का, जैसे कि आपका एज के अंदर आपकी जो छूट मिली हुई है सोशियो इकोनॉमिक का है, उसके अलावा जो आपके कईयों के रिजल्ट पर क्या लिखा हुआ है, प्रोविजनली लिखा आया हुआ है, ये सब उनको जो भी करेक्शन आप करानी है। तो ये वन टाइम पोर्टल रहेगा। देखिए वन टाइम पोर्टल है ये, आपको इस वेबसाइट पर जाकर अपनी जो भी जानकारी आपको भरनी है, जो भी आपको चीज़ें ठीक करानी है, आप यहाँ से करा सकते हैं। तो ये पोर्टल जारी कर दिया गया है, कल से काम करना स्टार्ट हो जाएगा। 2 फरवरी से लेकर ये 16 फरवरी के रात के 12 बजे तक आपका काम करेगा। लेकिन आपको पता है कि एचएसएससी की वेबसाइट आमतौर पर लास्ट के दिनों में जाकर ज़्यादा बिजी हो जाती हैं, तो सर्वर डाउन की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है। तो आप क्या करेंगे, आप ये देखिए 2 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा, तो जल्दी से जल्दी जो भी आपने जानकारी अपनी फिल करनी है वो जल्दी से जल्दी करेंगे। दूसरा, ये जो चांस है आपको सिर्फ एक ही टाइम दिया जाएगा, इसमें आप ये ना सोचें कि आपको दोबारा से मिलेगा फ्यूचर में दोबारा, यानी कि आगे आपको ऐसा वेरिफिकेशन के लिए ये टाइम है, एक टाइम ही आप कर सकते हैं, दोबारा नहीं कर सकते। तो इसलिए जब भी कोई जानकारी आप भरेंगे अच्छे से ध्यानपूर्वक भरेंगे, ताकि बाद में आपको ये ना रहे कि ये रह गया, ये मिस्टेक हो गई, हम कैसे ठीक करें। ऐसा दूसरा चांस अब ऐसे एचएसएससी ने साफ क्लियर कर दिया है कि दूसरा चांस कुछ नहीं दिया जाएगा। और यह कौन कर सकता है, तो ये आपको बता ही दिया गया है। ये यहाँ पर जो वेरिफिकेशन होनी है सिर्फ उन्हीं की होगी जिनके 38 से ज़्यादा नंबर आए हैं, जिनके एग्ज़ाम में 38 से ज़्यादा नंबर आए हैं। तो 38 का मतलब ये ना समझे कि सभी के 38 हैं, नहीं। जैसे जर्नल में 38 पासिंग मार्क्स नहीं थे, तो आप क्या करेंगे, जर्नल के लिए जो है जैसे 47 पॉइंट कुछ रखा गया था, 38 अन्य रिजर्व कैटेगरी के लिए है, तो यहाँ पर उन सब के लिए ये बताया गया है। बाद में कोई ये ना कहे जी हमारे तो 38 आए थे, हम भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर आप उसमें पास में नहीं हैं, आपका क्वालिफाई नहीं है, तो आप नहीं कर सकते। सीधी सी बात यह है कि यहाँ पे जो क्वालिफाई हैं सीईटी में, ये उन्हीं के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसके साथ अन्य जो निर्देश हैं वो ये दिए गए हैं यहाँ पर कि उनको सलाह दी गई है कि जो भी आप सत्यापित वापस लेने से पहले जो निर्देश हैं सारे आप ध्यान से, ये इंग्लिश और हिंदी में यहाँ पे पूरी इन्होंने डिटेल दे रखी है, आप इनको अच्छे से पढ़ेंगे। तो इन्होंने कहा है कि जो सीईटी का जो विज्ञापन के जारी किया जाने के समय अभ्यर्थियों द्वारा जो ऑनलाइन आवेदन के समय, परीक्षा के दौरान, सीईटी परीक्षा के परिणाम में सीईटी स्कोर कार्ड जारी करने के समय में दिए गए क्रम में है। तो देखिए, अच्छा दूसरा एक चीज़ और आपको बता देते हैं, यह जो आपको जानकारी भरनी किसके अकॉर्डिंग भरनी है सभी, यह है 10 जुलाई 2022 के अकॉर्डिंग आपको एज का, अगर आपकी एज में कोई छूट अगर आपको मिली है, या आपके जो सोशियो इकोनॉमिक्स जो नंबर हैं, घर में नो जॉब है, ये जो भी हैं, आपको 10 जुलाई 2000 के अकॉर्डिंग आपको ये सब चीज़ें जानकारी अपनी देनी है। ये देखिए साथ में, अच्छा जो ये देखिए पोर्टल इन्होंने बोला कि जो पोर्टल हमने ये दिया है इसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, केवल आप अपना जो वेरिफिकेशन जो करवा रहे हैं सत्यापित करने या वापस लेने में सक्षम होंगे। अगर आपको लगता है कि आपको 5 नंबर मिल गए हैं, या आपके घर में पहले जॉब नहीं थी, अब कोई जॉब लग गया है, तो ये सब चीज़ें अगर आपको हटानी है या लगानी है वो आप सब कर सकते हैं। आपको अगर सामाजिक व आर्थिक मानदंडों के अंक जो आपको, बहुत से बच्चों का ऐसा हो गया कि जिनके गलत तरीके से अगर लग गए हैं या जिनके नहीं लगे हैं, उनको कोई आरक्षण में उनको मिलने हैं,
तो वो भी इस पोर्टल के तहत आप अपना करेंगे। और साथ में देखिए डिटेल आगे कभी आप हर बाद में कहीं बताया नहीं था, उनके लिए फार्म भरना। देखिए जिन्होंने ये गलत तरीके से सामाजिक व आर्थिक मानदंडों आरक्षण के तहत अतिरिक्त अंकों का लाभ दिया गया है, उनके लिए यह फार्म भरना अनिवार्य होगा। यानी अगर किसी ने गलत नंबर लिए हैं 5, उनके लिए तो कंपलसरी है, जिसके लिए उम्मीदवार पात्रता ना होने पर नहीं छोड़ता है। ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी अगर रद्द करनी पड़ी तो वो करी जाएगी, उनको उनके साथ ही देखिए उचित कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी, ऐसा बताया है। अगर आपने 5 नंबर गलती से लिए हैं, जो आर्थिक सामाजिक जो भी नंबर आप गलत तरीके से अगर लेंगे तो कानूनी कार्यवाही भी ये लोग करेंगे। इसलिए अपना ध्यानपूर्वक सारे काम जरूर करें। अपनी जाति श्रेणी आरक्षण आयु में छूट सामाजिक आर्थिक ये देखिए एज वगैरह के लिए भी सेम चीज़ें हैं, सब बताई है कि अगर आपको लगाना है या हटाना, अगर कोई गलत जानकारी है तो अगर कोई भी गलत जानकारी अगर आपने यहाँ पे दी है तो ये सभी के लिए बताया गया है, ये आपको हटाना पड़ेगा। अच्छा, जो ये इन्होंने कहा है कि जो ये कट ऑफ तिथि यानी 10 जुलाई 2022 से पहले ये जो जारी किए गए हैं अंक वगैरह, उसके अकॉर्डिंग ही आपके अपने जो हैं डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर ये सब जानकारी इन्होंने दे दी है। अगर आपको कोई भी जानकारी लगानी है आप ये पूरी इंस्ट्रक्शन पढ़ के, और ये इनकी वेबसाइट इन्होंने दी है, आप इस वेबसाइट पर जाकर अपनी करेक्शन कर सकते हैं। इन्होंने ऐसा सब बोला है, ये सब यहाँ पर दिया है। अब ये आपको एक जानकारी देनी थी खास। अगर जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।